नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को थानेसर नगर परिषद चुनावों को लेकर जो सभी 31 वार्डों के ड्रा घोषित हुए थे, किए गए थे, जिसमें वार्डों को आरक्षित महिलाओं के लिए और जनरल वार्डों के लिए जो आरक्षित होने को लेकर ड्रा निकले गए थे, उनमें 5 वार्ड जो है एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे, 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे और बाकी 17 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। तो ऐसे में जब से वो वार्ड बंदी को लेकर जो वार्ड के आरक्षण को लेकर जो ड्रा घोषित हुए थे, उन ड्रा के बाद लगातार हमारे पास भी कई फोन आए। शहर में भी, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का दौर चल रहा था कि कौन सा वार्ड का नंबर चेंज हुआ है, कौन सा वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है या कौन सा वार्ड रिजर्व वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। तो कई वार्डों को लेकर कंफ्यूजन बरकरार थी। कंफ्यूजन को हमने दूर भी किया, कई वार्डों के नंबर भी बदले। आज भी हमारे पास लगातार फोन आते रहते हैं। तो हम एक बार थोड़ा फिर से बताना चाहेंगे कि जो 31 वार्डों के जो ड्रा निकाले गए थे, उनमें 5 वार्ड रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए थे, जिनमें 2 वार्ड महिलाओं के लिए थे। वार्ड नंबर 2 महिलाओं के लिए आरक्षित था, वार्ड नंबर 3 महिलाओं के लिए आरक्षित था, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 जो है ये आरक्षित वर्ग के लिए 5 वार्ड जो किए गए थे आरक्षित एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए, जहां से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए 9 वार्ड आरक्षित किए गए थे, कुल 9, जिनकी संख्या 9 है। और ये कौन कौन सा वार्ड था वो मैं बताना चाहूंगा कि ये वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 30 ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार 17 वार्ड जो शेष रह गए थे, 17 वार्ड जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, यानी यहाँ से पुरुष चुनाव लड़ेंगे, महिला भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जो पहले 9 वार्ड बताए हैं मैंने, उनमें केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में जनरल वार्ड जो 17 वार्ड जो जनरल हैं, उनमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 31 ये वार्ड जो है महिलाओं के लिए जनरल आरक्षित हुए हैं। पहले 9 वार्ड मैंने जो बताए वो महिलाओं के लिए थे। ऐसे में जो कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जो पिछले चुनाव जो हुए थे 2015 में, उनके बाद कुछ वार्डों के नंबर बदल गए हैं। जो नई वार्ड बंदी हुई एरिया के हिसाब से, क्योंकि जो नई वार्ड बंदी हुई है जिसके अंतर्गत अब पिपली का एरिया जुड़ा है, कुछ नए एरिया जुड़े हैं, लगभग 15 से 20 हजार वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर वोटरों की बात करो तो इस बार थानेसर नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उनमें 1,61,874 मतदाता मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे। इनमें 32,595 अनुसूचित वर्ग के मतदाता मतदान करेंगे। और ऐसे अगर वार्ड की बात करूं कि वार्ड जैसे नए जो कुछ वार्डों के नंबर बदल गए हैं, जिसको लेकर कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। हालांकि ये कंफ्यूजन उन लोगों के लिए बड़ी कंफ्यूजन नहीं है जो चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ने की तैयारी में है, निवर्तमान पार्षद हैं या पार्षद पद की तैयारी के लिए फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हें तो बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन आम मतदाता, आम वार्डवासी अभी भी कंफ्यूजन में रह रहा है। तो कुछ कंफ्यूजन हमने दूर कर दी थी और कुछ कंफ्यूजन दूर कर भी रहे हैं कि जो पहले वार्ड नंबर 3 था, जहां से निवर्तमान पार्षद प्रवीण शर्मा है, नरेंद्र शर्मा निंदे जी की धर्मपत्नी है, वो वार्ड अब 4 हो चुका है। 4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस बार वहां से फिर से नरेंद्र शर्मा निंदे की धर्मपत्नी वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ेगी। जो पहले वाला वार्ड नंबर 4 था वो अब वार्ड नंबर 3 हो चुका है, महिलाओं के लिए एससी कैटेगरी में रिजर्व हुआ है। ऐसे ही वार्ड नंबर जो 5 था पहले, जहां से धन सिंह गांधी पार्षद चुने गए थे, जो रिजर्व वो है वार्ड नंबर 5 जो है वार्ड नंबर 6 हो चुका है। और जो वार्ड नंबर 6 था, जहां से संदीप कोहली पार्षद थे, निवर्तमान पार्षद हैं, वो वार्ड नंबर 5 हो गया है। इसी प्रकार जो पहले वार्ड नंबर 11 था, जहां से प्रदीप सैनी पार्षद थे, वो वार्ड नंबर जो है अब वार्ड नंबर 17 हो गया, जिसमें सुंदरपुर का एरिया शामिल है, एसआरएस सिटी जिसे ग्रीन सिटी, लोटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो एरिया भी शामिल है, जिंदल सिटी का भी कुछ एरिया शामिल है और सेक्टर 13 का बाल भवन के पीछे वाला इलाका शामिल है। और एसआरएस सिटी के सामने जो सेक्टर 8 वाली रो है, सुंदर पलवल की ओर जाती है, वो एरिया भी शामिल है और जिंदल सिटी का भी कुछ इलाका शामिल है। वो वार्ड नंबर 11 अब वार्ड नंबर 17 हो चुका है। इसी प्रकार जो पहले वार्ड नंबर 20 था वो वार्ड नंबर 24 हो गया है, जहां से मनिंदर छिंदा चुनाव लड़ा करते थे। वो वार्ड नंबर अब 24 हो गया है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 24 से भी, जहां मनिंदर छिंदा एक बार चुनाव मैदान में फिर से उतरे हैं, इनेलो की ओर से राजकुमार ने अपनी दावेदारी ठोकी हुई है।
और अगर वार्ड नंबर जो पहले वाला वार्ड 24 था, पुराना वार्ड 24 था, जहां से जो है विजय शर्मा परिवार के ओर से इनके जो विजय शर्मा प्रतिनिधि हैं, महिला पार्षद चुनी गई थी। अब वार्ड नंबर जो पुराना वार्ड नंबर 24 था वो वार्ड नंबर 25 हो गया है और वार्ड नंबर 25 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। आज खबर वार्ड नंबर 25 से जुड़ी है। जो नया वार्ड 25 है, जो पुराना वार्ड 24 हुआ करता था किसी जमाने में, उस वार्ड 25 से जुड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि इस वार्ड नंबर 25 में जो पहले वार्ड नंबर 24 था, जिस वार्ड में 2005 में समिता रानी ने चुनाव लड़ा था, वार्ड 2010 में उनके पति ओम प्रकाश ओपी पार्षद बने थे। 2015 में वो पार्षद नहीं बन पाए थे। इस बार जब चुनाव होने जा रहे हैं, ओम प्रकाश ओपी ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी ठोकी है और इस बार वार्ड महिला आरक्षित होने के कारण उनकी धर्मपत्नी समिता रानी चुनाव मैदान में नजर आएंगी। ओम प्रकाश ओपी ने घोषणा कर दी है, अपने वार्डवासियों को एक सीधा संदेश दे दिया है कि वो चुनाव मैदान में उनके परिवार की पूरी तरह से भागीदारी थी, है और रहेगी। वर्ष 2000 से ही पिछले 21 सालों से उनका परिवार वार्ड नंबर 24 में लगातार सक्रिय था, है और अपनी सक्रियता बरकरार रखे हुए हैं। 2005 में जहां उनकी धर्मपत्नी समिता रानी चुनाव मैदान में उतरी थी, जीत नहीं पाई थी। 2010 में लगातार वो सक्रिय रहे। 2010 में ओम प्रकाश ओपी खुद पार्षद बने थे। 2015 में जो चुनाव हुए थे वो पार्षद नहीं बन पाए थे। अब 2022 चल रहा है, जो कमिंग चुनाव कभी भी हो सकते हैं, 2023 के जनवरी फरवरी में हो, कभी भी चुनाव हो, संभावित चुनाव है, सरकार ने कराने हैं, घोषणा सरकार ने करनी है। जिस प्रकार से पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि थानेसर नगर परिषद के चुनाव भी जनवरी फरवरी माह 2023 में हो सकते हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 25, जो कभी वार्ड नंबर 24 हुआ करता था, अब वो वार्ड नंबर 25 हो गया है। वहां से ओम प्रकाश ओपी ने अपनी धर्मपत्नी की ओर से दावेदारी ठोक दी है और स्पष्ट रूप से आपको एक बार बता दूं कि वार्ड नंबर जो 24 पुराना वार्ड जिसे कहा जाता है, वो इस बार वार्ड नंबर 25 हो गया है। इस वार्ड नंबर 25 में जो नया वार्ड नंबर 25 है, उस वार्ड में जो वार्ड पुराने वार्ड 24 में जो एरिया था, ब्रह्म सरोवर का एरिया था, स्नेह सरोवर का एरिया था, सिविल अस्पताल का एरिया था, जोगी बस्ती थी, ये अब कट चुकी है। ये अब इस वार्ड नंबर 24 में नहीं है, जो अब वार्ड 25 हो चुका है। यानी नए वार्ड नंबर 25 में नहीं है ये एरिया वार्ड नंबर 23 में शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे में बता दूं कि वार्ड नंबर 24 में अब जुड़ा क्या है, जो अब नया वार्ड नंबर 25 है, जिसे लोग वार्ड 24 के नाम से जानते हैं। इस नए वार्ड नंबर 25 में जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस वार्ड में अब इंदिरा कॉलोनी जुड़ गई है। क्योंकि जो पहले वाला वार्ड 25 था, जहां से नरेंद्र वर्मा निवर्तमान पार्षद है, यशपाल नारंग पार्षद रह चुके हैं, वो वार्ड 26 हो चुका है, वो भी महिला आरक्षित है। लेकिन फिलहाल बात हम 25 की कर रहे हैं, नए वार्ड 25 की। जो पुराने समय में 24 वार्ड हुआ करता था, अब उसका नंबर 25 बदला है और उस 25 वार्ड में क्या क्या खास है, उस 25 वार्ड में जो एरिया कटा है, उस एरिया का मैं बता दूं, जो एरिया कटा है वो ब्रह्म सरोवर, स्नेह सरोवर, सिविल अस्पताल, जोगी बस्ती, ये कटकर वार्ड नंबर 23 में चली गई है। और अब इस वार्ड 25 में, नए वार्ड 25 में इंदिरा कॉलोनी जुड़ गई है और जहां वोट लगभग 2100 वोट थी, अब 600 प्लस वोट यहां जुड़ी है। लगभग 2700 से 3000 मतदाता इस वार्ड में अपने नए पार्षद का चुनाव करेंगे, नई महिला पार्षद का चुनाव करेंगे। वार्ड नंबर जो 25 नया है, अगर इसमें हम कास्ट वाइज बात करेंगे किस जाति बिरादरी की वोटों का ज्यादा प्रभाव है, तो इस वार्ड में नए जो 25 वार्ड है, इसमें लगभग सभी बिरादरियों की बराबर भागीदारी है, चाहे वो अनुसूचित वर्ग से हो, चाहे हरिजन समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो। यहाँ इस वार्ड की खास बात देखिए, इस वार्ड में गढ़वाली समाज, मणिपुरी समाज के लोग, बिहारी समाज के लोग जो बिहार से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अलग अलग काम धंधों में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसी प्रकार मणिपुर से जो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, नेपाल से कुछ कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, चाहे वो चौकीदारी का काम कर रहे हैं, खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, कहीं रोजगार के अलग अलग साधन अपनाए हुए हैं, वो इस वार्ड में ज्यादा मतदाता के रूप में शामिल हैं। हालांकि रोड समाज और जाट समाज की भी वोटें जो है इस वार्ड में हैं, लेकिन वो वोटें कम हैं, क्योंकि जाट समाज और रोड समाज की जो वोटें हैं, अधिकतर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों ने जो वोटें अपनी अभी भी पंचायतों में अपनी बरकरार रखी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायती राजनीति में उनकी रुचि ज़्यादा है। हालांकि रह वो 24 वार्ड में रहे हैं, 24 वार्ड में उनकी वोटें कम हैं, जिस हिसाब से वो उनकी संख्या ज़्यादा है, उस संख्या के हिसाब से उनकी वोटें कम हैं। अगर बात करें तो यहाँ दावेदारी जो है, कांग्रेस की ओर से दावेदारी ओम प्रकाश ओपी की धर्मपत्नी समिता रानी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। समिता रानी एमए इतिहास है,
रिसर्चर हैं और अपने जहां वार्ड में लगातार पिछले 20 सालों से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वार्ड में चुनाव लड़ भी चुकी हैं और वार्ड की अच्छी भांति समझ भी रखती हैं। तो इस एरिया की बात करूंगा, अब की बार वार्ड नंबर 25 में और पूर्व जो निवर्तमान पार्षद हैं उनकी उनके परिवार की भी जो दावेदारी रहेगी सुभाष सुधा की ओर से, भाजपा की ओर से एक बार फिर से उनकी दावेदारी रहेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से भी यहाँ कई नाम सामने आए हैं, इनेलो की ओर से भी कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं कि मतलब हम सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवार चुनाव मैदान में नजर आएंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ किरमच रोड पर ब्रह्म सरोवर गेट के पास इंदिरा कॉलोनी, एनआईटी दीवार के साथ का एरिया, किरमच रोड, कॉलेज कॉलोनी, सैनिक स्कूल के साथ साथ जो चनार्थल कॉलोनी है, कॉलेज कॉलोनी है, वो एरिया जो है इस वार्ड नंबर 25 में शामिल है। और मध्यम वर्गीय और तबका, गरीब तबका और उच्च वर्ग का तबका, लगभग सभी तबका जो है इस नए वार्ड नंबर 25 में शामिल है। ऐसे में वार्ड नंबर 25 में स्पष्ट कर दे कि वार्ड नंबर 25 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 25 में लगातार जो शुक्रवार 7 अक्टूबर को ड्रॉ निकला है उसके बाद कई उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। जो विपक्षी दल हैं वो वार्ड में जो, चाहे वो गलियों की समस्या हो, सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या बिजली की तारों से जुड़ी समस्या हो, उन समस्याओं को लेकर जो है अब एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं सत्ता पक्ष पर निशाना साधने को लेकर। क्योंकि इस पूरे वार्ड में विपक्षी दलों की माने तो पूरे वार्ड में केवल एक ही सरकारी स्कूल है, ना यहाँ इस वार्ड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना ही पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं हैं। ये आरोप है विपक्षी दलों की ओर से। सत्ता पक्ष जो अपनी ओर से विकास के दावे किए जा रहे हैं इस वार्ड में, ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि वार्ड नंबर 25 में वार्ड की जनता अपने किस महिला प्रतिनिधि को अपना पार्षद चुनती है। लेकिन वार्ड में फिलहाल इस वार्ड में ओम प्रकाश ओपी जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी समिता रानी वार्ड वासियों की सेवा के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से सक्रिय हैं और सक्रिय रहेंगी। ऐसे में उन्होंने वार्ड की जनता से भी अपील की है कि जैसे उन्होंने पहले उन्हें अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग देकर वार्ड की सेवा करने की मौका दी थी, इस बार भी वार्ड की जनता उन्हें अपना सहयोग और आशीर्वाद दे। अब आने वाला समय बताएगा कि वार्ड की जनता, 25 वार्ड की जनता किस महिला पार्षद को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद देती है। धन्यवाद।